अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो बेस्ड है सी लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको डेव और टर्बो दोनों में मैं आपको कोड लिख के रन करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम डेव पे आ जाते हैं। डेव पे आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने तो एक फाइल न्यू ओपन की हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आपको फिर से बताता चलूँ कि आपको कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो आपके पास ये फाइल इस तरह क्रिएट हो जाएगी दूसरी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फर्स्ट वाले पे ही रहता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है हैशटैग इंक्लूड, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी कहते हैं, ये आप प्रेस करेंगे और इसके अंदर आप लिखेंगे stdio.h। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा कोड लिख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह आपने मेन ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं और इसके अंदर आपने लिखना है printf डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड। तो ये बेसिक सिंटेक्स है सी लैंग्वेज का, जिसमें आप के सामने डिस्प्ले स्क्रीन में प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। कैसे होगा ये देखें। आपने सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर F9 और F10 को प्रेस करना है। F9 से क्या होता है, F9 से आपका जो कोड ये लिखा हुआ है ये कंपाइल होगा। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है ये इसको रीड करेगा, कंपाइल के हमारे जो ये हाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हम लोग ये कोड लिखते हैं हम लिखते हैं हाई लैंग्वेज में, और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो इसको ये कंपाइल करेगा और अगर इसमें कोई एरर आएगा तो वो एरर को भी फाइंड आउट करेगा। अगर नहीं होगा तो वो कंपाइल करके हमें ज़ीरो एरर देगा। जब कंपाइल होगा तो उसके F10 दबाएंगे, F10 से कोड रन होगा। F9 दबाया, देखें सबसे पहले तो हमने इसको सेव नहीं किया था, इसलिए ये हमारे पास सेव करने का ऑप्शन दे दे। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेसिक, बेसिक के नाम से सेव कर दिया। अब ये कंपाइलर देखें नीचे यहाँ पर ज़ीरो एरर आ रहा है, वार्निंग भी ज़ीरो। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। इसके बाद हम जब F10 दबाएंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी और यहाँ पर देखें लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि ये हमने लिखा क्या है। जो ये अब सबसे पहली लाइन जो हमने लिखी है हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट, ये एक हेडर फाइल कहलाती है। stdio डॉट एच का मतलब होता है एस से स्टैंडर्ड, एस टी से स्टैंडर्ड, इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। अब ये क्या करते हैं, इसके ये एक लाइब्रेरी होती है और ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। अब जैसे कि ये प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ का जो ये एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये प्रिंट करता है डिस्प्ले स्क्रीन में जो इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा होता है, इसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा होता है। तो इसी तरह के हमारे पास इनपुट देने के लिए, इनपुट लेने के लिए भी फंक्शन होता है स्कैन एफ जिसे हम कहते हैं, और ये है प्रिंटफ। इसी तरह के बहुत सारे फंक्शन जो इस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर। तो अभी इसलिए हम लोग पहले इसे डिक्लेयर करते हैं। तो इस अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो अब अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमें एरर देगा। देखें यहाँ एरर क्या दे रहा है, इन फंक्शन इंट मेन printf was not declared in the scope। वो कह रहे हैं कि printf को वो कंपाइलर्स को रीड नहीं कर पा रहा कि ये कहाँ से, इसका मतलब कि ओरिजिन कहाँ है, इसका मतलब ये आपने कुछ डिफाइन नहीं किया ना जहाँ से ये सोर्स आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर वापस से अगर हम जब लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, तो अब देखें ये हमें पता चल रहा है कि ये इस लाइब्रेरी से, और ये लाइब्रेरी कहाँ होती है, ये होती है हमारे जो हमने जब सी लैंग्वेज डाउनलोड सी जब हमने डाउनलोड की, तो वहाँ जो आपके फ़ोल्डर का जहाँ भी आपने सेव की होगी वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर लाइब्रेरीज़ का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ये लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी थी और इसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये इसी वजह से ये रन था, वरना ये रन नहीं हो पाएगा। और अब सेकंड लाइन पे क्या है, मेन। मेन क्या करता है, मेन के आप ये देख रहे होंगे, ये जो हम आपके पास दो कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ये ऊपर वाला और ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मेन क्या करता है, मेन एक फंक्शन होता है, ये भी इसी में बिलोंग करता है stdio.h में।
तो ये क्या करता है, जब आप कंपाइल करके जब आप रन करते हैं ना, सबसे पहले जो कोड रन होगा ना, वो जो इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी यहाँ कुछ भी लिखा होगा, इधर जो यहाँ पर लिखा होगा आपने सब कुछ, वो सारा कुछ रन होगा। तो मेन जो है, मेन का फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब आप कंपाइल और रन करते हैं। तो सबसे पहले मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर मेन की बॉडी में सारा कुछ वो आपका जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप ये हटा देंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं तो देखिए एरर, क्या एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर। तो यहाँ पर आपको मेन का जो फंक्शन है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये इसे जो ये बॉडी, ये जो हमारा पैरेंथेसिस, इसे ब्रैकेट्स जो होते हैं, इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ये मेन के फंक्शन के पैरेंथेसिस है, और ये ब्रैकेट्स होते हैं प्रिंटफ के फंक्शन के। और हाँ, अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रिंटफ क्या करता है। अब इसके बाद जो ये सेमी कॉलन ना, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे या कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसके एंड में आपको ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। ये सेमी कॉलन अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो स्टेटमेंट आप वो टर्मिनेट नहीं होगा, या तो या आपका कह लें कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं होगा, ये स्टॉप नहीं होगा। क्योंकि देखें, अगर आप यहाँ से ये हटाते हैं और आप इसको कंपाइल करते हैं तो वो क्या कह रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर, इससे पहले। देखें, वो कह रहा है इससे पहले यहाँ पर कहीं पे सेमीकोलन, क्योंकि आपका जो कोड है वो कहीं पर जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा। जो सेमीकोलन है ये टर्मिनेटर भी कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पर भी लगा देंगे, देखें ये रन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ नहीं है। तो जो कंपाइलर है वो सेमी कॉलन को नेग्लिजिबल ऑब्जर्व करता है, कि वो सेमी कॉलन को नहीं, सॉरी, ये फ्री स्पेसेस को नेग्लिजिबल ऑब्जर्व करता है, और मतलब कि इग्नोर करता है कह लें। तो आपको सेमी कॉलन जो है वो लगाना तो ज़रूरी है। चलें, अब मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस में यही कोड रन करके दिखाता हूँ। तो टर्बो में आ जाते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि नई फाइल खुद वो पहले से ही बन के आ गई थी। यहाँ पर हम लिखेंगे हैशटैग include stdio.h। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत पुराना वर्जन है टर्बो सी प्लस प्लस। तो आपको इसमें हर चीज़ आपको मैनुअली लिखनी पड़ेगी, आपको सजेशन में कुछ भी नहीं देगा। तो जैसे हमने लिखा, और यहाँ पर मेन और ब्रैकेट्स, देखें दूसरे ब्रैकेट का भी आपका सजेशन में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिफरेंस क्या है स्टेप से, वो ये है कि आपको यहाँ पर गेट सी एच ई, यहाँ पर एक फंक्शन है, वो आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ता है, वरना आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो शो नहीं होती। आपका कंपाइल तो होके रन तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ इंटरफेस पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन शो नहीं होगी। डिस्प्ले स्क्रीन शो करने के लिए आपको ये फंक्शन लिखना ज़रूरी है, गेट सी एच ई। सही है। तो साथ में अब जो ये मैंने आपको बताया, जैसे कि ये प्रिंट इनपुट आउटपुट का जो फंक्शंस है वो ये प्रिंट स्कैनफ वगैरह भी आगे आएंगे, वो सारे इस लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। तो इसी तरह जो गेट सी एच, ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन स्टोर होता है। वहाँ पर एक और लाइब्रेरी आती है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बेसिक सिंटैक्स है, हैशटैग इंक्लूड, और ये अब दूसरी लाइब्रेरी का नाम क्या है, वो है CONIO CONIO.h। इसका मतलब क्या होता है, CONO का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। सही है। ये जो गेट सी एच का फंक्शन है, ये इस लाइब्रेरी में स्टोर होता है, आपको मिलेगा। तो इसे आप हम जब इसको रन करेंगे, देख, ये आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ। मैं यहाँ पर कोई भी की दबाऊंगा तो बैक चले जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से,
देखें यहाँ से मैं उसको गेट सी हटा दूँ। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करूँगा तो ये रन हो चुका है। ये देखें, ये रन हो चुका है, लेकिन हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो आउटपुट की स्क्रीन है वो शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि गेट सी की फंक्शन है। देखें, मैं फिर कंट्रोल प्लस F9 दबाऊँगा तो ये रन हो रहा है, लेकिन ये शो नहीं। अब मैं जैसे ही गेट सी लिखूँगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखें, अब ये 3 दफ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो, देखें ये 3 दफ़ा हो रहा है। ओहो, मैंने हटा दिया। ये देखें अभी और ज़्यादा बार। क्यों? क्योंकि हमने जब गेट सी एच ई नहीं लिखा था तो हमारा जो कोड था वो हमारा मतलब कि एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा था। और वो एक जगह आके ना कह लें कि एक जगह आके वो स्टॉप हो जाया करता था, लेकिन मतलब कि स्टोर होता था वो। अब आप देखें जैसे कि आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम लिखा आ रहा है, और लास्ट वाला हेलो वर्ल्ड वो जो अब मैंने आखिरी बार जो मैंने कोड एग्जीक्यूट किया था तो उस दफ़ा। और जो पुराने वाले हेलो वर्ल्ड है ये भी इसी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, क्योंकि पिछले में हमने जो रन किए थे वहाँ पर वो डिस्प्ले स्क्रीन पे शो नहीं होते, तो उसको डिस्प्ले स्क्रीन नहीं मिल रही थी, इसलिए वो रुका हुआ था। अब जैसे ही उसको डिस्प्ले स्क्रीन गेट सी के फंक्शन हमने लगाया तो उसको डिस्प्ले स्क्रीन का आउटपुट मिला, तो उसने जो पुराने जो हेलो वर्ल्ड थे वो भी इसी स्क्रीन पे आके शो कर दी। और ये हमेशा ऐसे ही करेगा अगर आप पहले लगाए बिना अगर आप रन करेंगे, और अगर लगा के रन करेंगे तो पुराना कोड भी आ जाएगा। तो ये था बेसिक सिंटैक्स सी लैंग्वेज का जो मैंने आपको बताया। तो बाकी जो आगे का जो है सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर इंशाल्लाह करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।